पंजाब हुकूमत का 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी एक जैसे इकदाम का ऐलान, लेकिन लॉकडाउन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होगा, सयाहती मकामात बंद रहेंगे, कारोबारी मराकज पर ताला पड़ जाएगा। चांद रात पर मेहंदी, जेवरात, कपड़े के स्टॉल्स नहीं लगाए जाएंगे। खाने पीने की दुकानें खुली रखने की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स भी खुले रहेंगे। पंजाब में पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात की जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का भी लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम कारोबारी मराकज बंद रखने का ऐलान। शुमाली इलाकों के सयाहती मकामात भी बंद रहेंगे। तुर्कम सरहदी गुजरगाह पर आमदरफ्त बंद। अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दाखिले पर 20 मई तक पाबंदी लग गई। NCOC पहले ही कह चुकी है, घर रहें, महफूज रहें। सिंध में कोरोना SOPs की ज्यादा खिलाफ वर्जियों के इल्जाम पर वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म पर भी तनकीद, कहा वज़ीर आज़म एक दिन कहे मास्क पहनो नहीं तो भारत जैसी सूरत हाल होगी और अगले दिन खुद इज्तिमात करे तो आवाम को क्या पैगाम जाएगा। फवाद चौधरी पर ताक ताक करवार, कहा पहले चांद देखते थे अब मीटर निकाल लिया। ब्लेम गेम और मीटर इजाद करने से कोरोना नहीं रोका जा सकता। वैक्सीनेशन में पाकिस्तान पसमानदा तरीन ममालिक से भी पीछे है। लोगों की जिंदगियों से खेलने पर जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म के ना घबराने के मशवरे पर भी तंज के तीर बरसा दिए। ईद आ रही है, आवाम घबरा सकती है। मैं तो घबरा, हम घबरा रहे हैं। 16 अगस्त 2018 से घबराना शुरू कर। आप लोग भी बड़ी हिम्मत है अगर आप नहीं घबरा रहे हैं। बहुत। आप घबरा रहे हैं यार, प्राइम मिनिस्टर की क्यों नहीं सुनते आप? कैपिटल के सहाफ़ी मुझे कह रहे हैं कि हम घबरा रहे हैं, तो फिर आप तक भी नहीं पहुंच सके तो बाकी मुल्क में कहाँ पहुंचेंगे? सिंध हुकूमत ने तालीम, सेहत और दीगर शोबों में जितनी खती रकम खर्च करने का बताया, इसमें तो सिंध को पेरिस बन जाना चाहिए था। तालीम पर $2000 मिलियन से ज़्यादा खर्च करने से सिंध के तालीमी इदारे हार्वर्ड बन जाते। स्कूल्स की सूरत में महल्ला तामीर हो जाने चाहिए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोरोना खुद नोटिस केस में रिमार्क्स, हुकूमत सिंध की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। NDMA की रिपोर्ट भी गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस ने कहा कि NDMA के सारे मामला गड़बड़ हैं। अदालत का वजारत सनत और पैदावार को 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत का तयन करने का हुक्म। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। स्वात में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 50% तक पहुंच गई। टांक में 43, पेशावर में 13% रही। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मजमूई शरह कम होकर 7% तक आ गई। इस्लामाबाद में भी कोरोना मुस्बत केसेस में बतदरीज कमी। तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे कम 204 केसेस सामने आए, शरह 5% रही। लाहौर में अब तक मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 16%। 24 घंटों में 907 केसेस रिपोर्ट हुए। ICU में अभी 250 मरीज ज़ेरे इलाज। पंजाब में मजमूई शरह 12% से ज्यादा रही। 2087 नए केसेस की तस्दीक। पाकिस्तानी सिफारत खाने जिस तरह चल रहे हैं इस तरह नहीं चल सकते। सिफारत खानों का नौआबादियाती दौर वाला रवैया नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दुनिया भर में पाकिस्तानी सफ़ीरों से वीडियो लिंक पर खिताब, कहा सऊदी सिफारत खाने से परेशान गोने तलात मिल रही थी, फीडबैक अच्छा नहीं था। समंदर पार पाकिस्तानी बड़ा सरमाया है, उन्हीं की तरसीलात की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी निस्बत भारतीय सिफारत खाने सरमाया लाने के लिए बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। गुजरावाला के सेहत हुकाम का DHQ अस्पताल के लिए लाहौरी वेंटिलेटर्स पर इसरार। लाहौर से वेंटिलेटर्स ना मिलने की शिकायत करने वाले हुकाम गुजरावाला डिवीजन में 96 खाली पड़े वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल करने से गुरेजा। DHQ में 10 खराब वेंटिलेटर्स भी ठीक ना कराए जा सके। गुजरावाला डिवीजन में इस वक्त 136 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, 96 खाली पड़े हैं। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना टेस्ट किट्स में कमी, कोरोना टेस्ट की तादाद में कमी आ गई। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 119 जिंदगियां ले गया। मजीद 4113 मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। मुल्क भर में 606 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्तान में 77%, लाहौर में 69%, मर्दान और बहावलपुर में 58% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज। स्वाबी के 67%, पेशावर में 62%, स्वात में 57% और गुजरावाला के 55% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात पर वो अपोजिशन को मुशावरत के लिए ऐवान सदर आने की दावत देते हैं। अगर अपोजिशन नहीं आना चाहती तो वो खुद पार्लियामेंट हाउस जाने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर असल फैसला पार्लियामेंट ने करना है। ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाना है तो उसके लिए वक्त कम है। सदर मुमलिकत का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10:03 पर प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। मजीद टैक्स लगाने की गुंजाइश नहीं, टैक्सेस में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। IMF ने सख्त शराइत रखी जिनकी सियासी कीमत भी है। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF से कहा है रेवेन्यू का हदफ ना दें। कोरोना की तीसरी लहर ने मईशत को धचका पहुंचाया है। हाउसिंग सेक्टर समेत इंडस्ट्रीज को मराद देने का मंसूबा है। अब भी FPR में हरासानी है, इसी वजह से आम आदमी टैक्स नेट में आने से भागता है। महंगाई, रेवेन्यू और पावर सेक्टर अहम चैलेंजेस हैं। IMF प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे। चीन से दरखास्त करेंगे कि अपनी सनतें दूसरे मुल्कों के बजाय पाकिस्तान लाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि अफरात ज़र का दोबारा 2 हिस्सों में जाना 1 किलो चीनी की जुस्तजू में दरबदर होते हुए अवाम और लोगों की आमदन में कमी नए पाकिस्तान की लाई तबाही बयान कर रहे हैं। 3 साल की हुकूमती मुद्दत पूरी हो रही है, अभी काबीना की तब्दीली जारी है। घिसे पिटी, फरसूदा और बेअमल खोखली बयानबाजी हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि माफियाज की सरपरस्त इमरान खान की हुकूमत महंगाई करके आवाम को दोनों हाथों से लूट रही है। इमरान खान के सरमायादार दोस्त महंगाई करके पैसा बना रहे हैं। PTI की हुकूमत में आवाम पिस रहे हैं। आम आदमी ईद के लिए नए कपड़े बनवाते हुए भी अपनी जेब देख रहा है। सिंध हुकूमत ने बदतरीन महंगाई के दिनों में बेनज़ीर मजदूर कार्ड जारी किया, लाखों खानदानों की जिंदगी आसान बनाएंगे। पंजाब असम्बली के हल्के PP 84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की गिनती जारी। 229 में से 55 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे में नून लीग के मौज़म शेरकलू 18,186 वोट्स लेकर आ गए। तहरीक इंसाफ के अली हुसैन खान बलोच 14,114 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर। पोलिंग के औकात में रोजे, गर्मी और कोरोना के बायस अवाम बड़ी तादाद में वोट डालने बाहर ना निकले। वोटिंग की शरह मामूल से कम नजर आई। पोलिंग स्टेशन जमाली बलोचा में नून लीग और PTI कारकुनों में कशीदगी। इलेक्शन कमीशन का सूरत हाल पर काबू पा लेने का दावा। इलेक्शन कमीशन की पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 हासिल किए बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ने की हिदायत। खुशाब के ज़िमनी इंतखाब में एक रूरल हेल्थ सेंटर को भी पोलिंग स्टेशन बनाया गया। खातून मरीज़ा मुकर्ररा वक्त पर तिब्बी इमदाद के लिए पहुंची। मकामी तातील की वजह से डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थी, फ़ोन करके बुलाया गया। तिब्बी इमदाद के बाद खातून ने बच्चे को जन्म दिया। ज़च्चा और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का फैसला हैरान कुन करार दे दिया। कहा दोबारा गिनती को रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दिया था। सईद गनी ने चैलेंज दे दिया, कहा कि एक पोलिंग स्टेशन बता दें जिसमें धांधली हुई हो। नून लीग के मुतालिबे ने उनकी सोच बेनकाब कर दी। दोबारा गिनती का अमल शफाफ होगा तो कोई एतराज नहीं होगा। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने वाले एहलकारों पर सरहद पार से दहशत गर्दों का हमला। ज़ोब में FC के 4 जवान शहीद, 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में हवलदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान शामिल हैं। जख्मी एहलकारों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में संगदिल बाप ने बीवी से झगड़े के बाद 4 मासूम बच्चों को नहर में फेंक दिया। गुर्बत का नाम लेकर हमदर्दियां समेटने की भी कोशिश की, लेकिन अहलिया का कहना है कि मोहसिन काम नहीं करता, उसे भी घर से निकाल दिया था। बीवी की शिकायत पर पुलिस ने मोहसिन को गिरफ्तार किया तो उसने बच्चों को नहर में फेंकने का एतराफ़ कर लिया। DPO के मुताबिक मुलजिम ने अहलिया के किरदार पर इल्जाम लगाया। मुलजिम के भाई का कहना है कि झगड़ा गुर्बत का नहीं था, माली तंगी नहीं थी, मोहसिन बेरोजगार भी नहीं था।
CTT और रेंजर्स की कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई। दहशतगर्द तंजीम के 4 कारिंदे गिरफ्तार। तर्जुमान CTT के मुताबिक मुलजिमान से असलहा और दस्ती बम भी बरामद। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। लोगों के रजिस्ट्रेशन कराने की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अब तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद 50 लाख से ज्यादा हो गई है। सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन की 1,20,000 खाम खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। वजारत कौमी सेहत के मुताबिक कैंसाइनो वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान ने चीन से खरीदी है। खाम खुराकों से वैक्सीन की तैयारी और पैकिंग पाकिस्तान में होगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। महकमा सेहत सिंध का सूबे में हिफाजती टीकों के मराकज़ को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का फैसला। हर जिले के हिफाजती टीकों के मरकज़ से कोरोना वैक्सीन भी लगवाई जा सकेगी। निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में बैरून मुल्क से आने वालों के लिए निजी होटल और OGDCL के रेस्ट हाउसेज में 2 करंतना सेंटर्स कायम। कबायली इलाकों में 3G 4G सर्विसेज की बहाली के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काबीना से समरी मंजूरी से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वजारत दिफा की राय ना देने पर बरहमी का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा ने समरी पर आइंदा समाज से पहले अपनी राय ना दी तो अदालत तलब करेंगे। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल, दिफा, सलामती और फौजी ताउन से मुताल्लिक तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताउन खित्ते में अमन और सलामती पर मस्बत असरात मुरतब करेगा। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इलाकाई ताउन, अमन और इस्तेहकाम बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान की एक मरतबा फिर कोरोना में फंसे भारत को इंसानी हमदर्दी के तहत मदद की पेशकश। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज भी भारत की जानिब से जवाब के मुंतज़र हैं। वज़ीर आज़म की तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए डेट रिलीफ की तजवीज़ का मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मकबूजा कश्मीर ने अवाम दोहरे लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। कश्मीरियों को अद्वियात, वैक्सीन और अस्पतालों तक रसाई में मुश्किलात का सामना है। विफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मज़ारी ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही नहीं, बहुत दबाव आए कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। फ़लस्तीन को इंसाफ मिलने तक इसराइल से मुतालिक सोचा भी नहीं जा सकता। अफसोस है OIC में फ़लस्तीन कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती। मुस्लिम ममालिक को कम अज़ कम फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए आवाज़ तो उठानी चाहिए। भारत और इसराइल ने इंसानी हकूक के कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अशरफ सहराई भारत की हिरासत में जम्मू जेल में इंतकाल कर गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि अशरफ सहराई को खराब तबीयत और कोरोना की सूरत हाल के बावजूद जेल में रखा गया। भारतीय जेलों में कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर का कोई बंदोबस्त नहीं। हुकूमत पाकिस्तान अवाम को भारतीय हिरासत में अशरफ सहराई की मौत पर शदीद अफसोस हुआ। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज़ ताहिर शफ़ी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का अमन, सलामती, इस्तेहकाम और दिफा एक है। हुकूमत का विजन है कि तिजारत, मईशत, सयाहत और सकाफत में ताउन बढ़ाया जाए। हरमैन शरीफैन के अमन और सलामती पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने कभी इस्लामी ताउन तंजीम के मुतबादिल किसी भी फोरम की हिमायत नहीं की। हजरा अस्वद की खूबसूरत और वाज़ेह तस्वीर मंजर-ए-आम पर आने के बाद मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम के सहने मुताफ में मौजूद मुकाम इब्राहिम की नायाब तस्वीर सामने आ गईं। इन तस्वीर को जदीद फोटोग्राफी टेक्निक के जरिए बनाया गया है। ये तस्वीर अब हरमैन इंतजामिया के ट्विटर और दीगर अकाउंट से भी मकबूल हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हर ज़िले का अलहदा तरक्याती पैकेज तैयार किया है। मुंतखब नुमाइंदों की तजावीज़ को अहमियत दी गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर शहर की अक्सर तरक्की पर अमल पैरा है। किसी शहर की हक तलफी नहीं होने देंगे। आपके माफ़ करना आपके 10 साल में आपने हर ऐसा काम किया कि ये यूनिवर्सिटीज़ के इतने हर्डल्स क्रिएट किए हैं ना, ये सारे मैंने बोटल नेक ख़त्म कर दिए थे। आप बताओ, कोई ज़रूरत ही नहीं आपने जो काम ये यहाँ HEC का बनाने का क्या तुक है।
साबिक दौरे हुकूमत ने HEC को बिला जरूरत तश्कील दिया। पंजाब असेंबली इजलास में HEC से मुतालिक सवालात के सेशन में स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की रूलिंग। कहा, नून लीग के गैर जरूरी कामों का रोना रो रहे हैं, मौजूदा हुकूमत का कसूर नहीं। हुकूमती रुकन सईद अकबर भी एजुकेशन निज़ाम पर बरहम। कहा, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बेलगाम हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन निज़ाम को तब्दील करने की अशद ज़रूरत है। नून लीग के समीउल्लाह खान ने कहा कि नाबज़दा 2 वज़रा अब्दुल अलीम और सिप्तैन खान हल्फ ले सकते हैं। हमजा शहबाज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों नहीं हो सकते? साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि अगर यूरोप इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार का किला है तो इसकी पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद इम्तियाजी है। भारत मजहबी अक़लियतों को दबा रहा है। 1947 से मकबूजा कश्मीर की आवाम के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रहा है। 2 साल में कश्मीरियों की नस्ल कुशी की, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी हो रही है। भारत के खिलाफ कोई करारदाद मंजूर नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान के फिर नून लीग पर वार। कहा, जाली राजकुमारी हुकूमत गिराते गिराते PDM के बोझ तले दब गई। हुकूमत अवान की हिमायत से 5 साल पूरे करेगी। शुगर के बाद पोल्ट्री बिजनेस को भी रेगुलेट करने जा रहे हैं। कहा कि माफियाज का गठजोड़ तोड़ने में वक्त लगेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान को जवाब। कहा, बाजी फिरदौस ने अपनी तरबियत का मुजाहरा किया। डॉक्टर्स के पास जाकर ज़हनी हालत की अद्वियात तब्दील करवाएं। NA 249 में अपना अंजाम देख लें। 5वें नंबर पर आए हैं। माफिया पर ऐसे हाथ डाला कि मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन के चार्जेस केसेस पर वज़ीर आला मदाखलत करता है। भारत में 24 घंटों में मजीद 3,780 अफराद जान से गए। मजीद 3,82,000 मरीज सामने आ गए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया भर के 46% केसेस भारत से सामने आए। हर 4 में से 1 मौत भारत में हुई। उत्तराखंड के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी बंद होने पर 5 मरीज दम तोड़ गए। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण भी कोरोना में मुब्तला हो गईं। G7 इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंचने वाले भारतीय वफ्द के 2 अरकान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पूरे भारतीय वफ्द को करंतना की हिदायत। भारत में कोरोना की हौलनाक सूरत हाल की वजूहात हुक्मरानों ने खुद बड़े बड़े इज्तिमात किए। 1 लाख आबादी के लिए सिर्फ 2.5 ICU रखने वाला कमज़ोर निज़ाम सेहत धड़ाम से गिर गया। कोरोना की तेज़ फैलने वाली बरतानवी और भारतीय अक़साम के वार और नए वायरस की जांच करने के तरीक़ेकार जीनोम सीक्वेंसिंग का ना होना भी खौफनाक सूरत हाल की वजह बना। मुतादिद अमराज के अमरीकी माहिर फ़हीम यूनुस का भारत में कोरोना की तबाहकारियों पर तज्ज़िया हल भी तजवीज़ किया। कहा, UK और इंडियन वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन मौसर है, लिहाजा वैक्सीन लगाई जाए। भारतीय अदाकारा कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट नरेंद्र मोदी से बंगाल में गुजरात फसादात का रीप्ले कराने के मुतालबा करने पर मुअत्तल कर दिया गया। कंगना ने हालिया इलेक्शन में ममता बनर्जी से शिकस्त खाने वाले मोदी से कहा कि वो सन 2000 की दहाई का रूप दिखा दें, क्योंकि बंगाल के गुंडों को कत्ल करने के लिए हमें सुपर गुंडे चाहिए। ममता बनर्जी के खिलाफ मोदी से गैंगस्टर स्टाइल अपनाने का मुतालबा करने पर कंगना का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया। कंगना ने ट्विटर के इकदाम को नस्ल परस्ती करार दे दिया। कहा कि ट्विटर चलाने वाले सफेद फार्म अमरीकी हम पर हुक्म चलाना पैदाइशी हक समझते हैं। यूरोपियन यूनियन ने चीन के साथ सरमायाकारी के बड़े मुआहदे पर पेशरफ्त रोक दी। यूरोपियन कमीशन के आला अहदेदार के मुताबिक 2 तरफा पाबंदियों की वजह से यूरोपियन यूनियन चीन जामे सरमायाकारी मुआहदे के लिए माहौल साजगार नहीं। 7 साल तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद गुज़श्ता साल दिसंबर में फ़रीक़ैन ने मुआहदे को हतमी शक्ल दी थी। ब्रसल्स में चीन के नाक़दीन और अमरीकी सदर ने मुआहदे पर खुलकर नाराज़गी का इजहार किया था। डॉक्टर शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की नई चेयरपर्सन मुंतखब। डॉक्टर शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की पहली खातून चेयरपर्सन हैं। बोर्ड ने 4 मई के इजलास में उनकी तकर्री की मंजूरी दी। पेशावर में लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के मकानों के मालिकान को हतमी नोटिस जारी। दोनों मकानों के मालिकान को 18 मई को तलब कर लिया गया। डायरेक्टर म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजी का कहना है कि मकानात का कब्जा ईद के बाद ले लिया जाएगा। मालिक मकान अपने एतराज़ात जमा करवा सकते हैं। घरों की कीमतें बढ़ाने के लिए हुकूमत या अदालत हुक्म दे सकती है।
वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फरदौस आशिक अवान का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी का आज़म किया है। वो नया टैलेंट सामने ला रहे हैं। विमेन खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। असल में ये 52% ख़वातीन के ख्वाबों की ताबीर है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि अब विमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ख़वातीन खिलाड़ियों को भी सामने लाने में कामयाब होंगे। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। बैट्समैन की फहरिस्त में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की रैंकिंग में 3 दर्जे कमी, 9वें नंबर पर चले गए। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। अप्रैल के बेहतरीन खिलाड़ियों में पाकिस्तान के बाबर आजम और फ़खर जमान भी शामिल। हरारे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज दूसरे रोज भी ट्रेनिंग। कौमी टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा टेस्ट 7 मई से खेलेगी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जाएगा।